क्लास 11th बेटा, चैप्टर है रिलेशन का। और रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर जिसे हम हिंदी में क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म दो एलिमेंट है, टू एलिमेंट है, टू एलिमेंट यानी कि दो अवयव ए व बी। ए व बी दो एलिमेंट हैं, उन्हें एक स्पेशल फॉर्म में लिखने को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। पहला एलिमेंट ए लिखा, फिर एलिमेंट बी लिखा। ठीक, ये आपके पास बेटा इस ए बी को हम बी और ए बी कह देते हैं। मैंने कोई कंडीशंस नहीं लगाई, क्या कि दो एलिमेंट हैं ए व बी, इसे ए बी कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसे बी ए बी कह सकते हैं। कोई कंडीशन हमने इसमें नहीं लगाई, तो इसे हम बेटर लिखते हैं। इस तरह ब्रैकेट को लिखने को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपके पास आता है ऑर्डर पेयर से ऑर्डर ट्रायोड। ऑर्डर ट्रायोड का मतलब है ए बी सी, तीन एलिमेंट हैं, उन्हें हम ए बी और सी इस रूप में लिख दें, ये ऑर्डर ट्रायोड कहलाता है। और बी सी ए लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन एलिमेंट लिख दें, आगे पीछे किसी भी तरह लिख दो, परंतु जब हम सेट के प्रोडक्ट में चलते हैं तब उस पर फर्क पड़ता है। तो पहले आपके पास ऑर्डर पेयर है ए बी, दो एलिमेंट लिखे, फिर ऑर्डर ट्रायोड है। अब आपके पास आता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इसे हम कहते हैं कार्तीय गुणन। दो सेट हैं, उन दो सेट की कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट को गुणन कहते हैं। एक सेट ए है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, और एक सेट बी है, वो भी बेटा नॉन एम्प्टी सेट है। तो हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो सेट हैं ए और बी, ये दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कह दो, बी क्रॉस ए कह दो। इसकी डेफिनेशन है, पहले हम एलिमेंट ए क्रॉस बी लिखा हुआ, तो पहला एलिमेंट ए का फिर बी का लिखेंगे, सच दैट ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करते हैं। बी सेट का एलिमेंट स्मॉल बी है, ए सेट का एलिमेंट स्मॉल ए है, और इसे बेटा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ए क्रॉस बी को। और ए पहला फर्स्ट कंपोनेंट ए का होगा और सेकंड कंपोनेंट बी का होगा। अगर मैंने बी क्रॉस ए कहा, बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट घटक बी होगा और ये ए होगा, सच दैट बी का एलिमेंट है और ए का एलिमेंट है। तो दो सेट लिए बेटा, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम कहते हैं दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होती है। अब जो आपसे पूछ रखी आप उसी तरह उसके जवाब दे दो, परंतु दो सेट अगर हमारे पास ए हैं, वे दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। यदि वे एम्प्टी है, अगर कोई सा भी एक सेट, मैंने सपोज करो ए एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, और नॉन एम्प्टी का मतलब है उसमें अवयव होता है, एलिमेंट होता है। अगर ए क्रॉस बी या बी का मान 5 है, तो ए क्रॉस बी 5 होगा और बी क्रॉस ए भी 5 होगा। ठीक, ये तो ए 5 हो या बी 5 है, तो ए क्रॉस बी भी 5 होगा, बी क्रॉस ए भी 5 होगा। यानी कि अगर कोई सा एक सेट एम्प्टी सेट है, यानी कि नल सेट है, एम्प्टी सेट का दो, नल सेट का तो रिक्त समुच्चय कह दो। रिक्त समुच्चय का मतलब उसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, वो एम्प्टी सेट ही होगा। तो दो सेट मैंने लिए, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, और ए क्रॉस बी पहले ए लिखेंगे क्योंकि पहले ए लिखा हुआ, फिर बाद में बी लिखेंगे, और इसे बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ
वो फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है, इन्हें पहला घटक, और जो बाद में लिखा जाता है उसे सेकंड घटक कहते हैं, इन्हें सेकंड कंपोनेंट। एक एग्जाम्पल देखो बता रहा बेटा। अब यो ए सेट है, इसमें मैंने एलिमेंट 2 और 4 ले लिए। बी जो एलिमेंट बी एक सेट लिया, उसमें एलिमेंट मैंने 3 और 5 ले लिए। मैंने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी में फर्स्ट कंपोनेंट तो पहले ए का होगा और सेकंड कंपोनेंट बी का होगा। देखो कैसे, 2 3 2 3, पहले ए का अवयव लिखा, बाद में बी का लिखा, फिर 2 5, तो फर्स्ट कंपोनेंट ए का, सेकंड कंपोनेंट बी का, तो 2 3 2 5, अब 4 2 4 3 और 4 5। ए क्रॉस बेटा ये बैठा, तो ए सेट ये था, ये भी नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालते तो 2 3 2 5 4 3 और 4 5, तो ए क्रॉस बी बराबर है आपके पास आया। देखो फर्स्ट कंपोनेंट ए का है और सेकंड कंपोनेंट बी का है, इसलिए मैंने ए क्रॉस बी लिया। जब ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी में फर्स्ट कंपोनेंट ए का होगा, सेकंड कंपोनेंट बी का होगा। अब इसके बाद बेटा हम एक सेट ए लिखा, इससे पहले मैंने एन लिखा, इसका मतलब लिखने का है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट में अवयवों की संख्या हमने मान लिया पी है एन ए में। बी में अवयवों की संख्या क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो एक एलिमेंट इंटू बी के एलिमेंट। ए में मैंने पी अवयव लिए, पी एलिमेंट लिए, और इसमें मैंने क्यू एलिमेंट लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, इसे सबसेट को हम कहते हैं बेटा उप समुच्चय। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो आपके पास 2 की पावर पी क्यू होगी। इसी लैंग्वेज को हम दूसरी जगह से नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ठीक, ए क्रॉस बी में संबंधों की जो संख्या होगी वो आपके पास 2 की पावर पी की होगी। ए क्रॉस बी है, उस पर जितने संबंध बनते हैं, यानी कि जो सबसेट आते हैं, ठीक, और रिलेशन आते हैं, रिलेशन एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। रिलेशन जो है एक डेफिनेशन वो देकर चलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक, में 2 की पावर पी क्यू, और जो रिलेशन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी में एलिमेंट छांटते हैं वे बेटा एक तरह से सबसेट ही होते हैं। अब ये जो रिलेशन शब्द आया, ये रिलेशन शब्द को हम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संबंध। अब ये संबंध किसी प्रकार का हो सकता है, किसी भी तरह। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, उनका संबंध कहाँ से है भाई? वे कहाँ से है? उत्तराखंड से। तो इसका मतलब है योगी जी का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है, ठीक। तो इसका मतलब वो किसी व्यक्ति का संबंध किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, किसी स्थान से भी हो सकता है। तो संबंध कहते हैं। संबंध किसका किससे किस प्रकार होता है वो नहीं हुआ है। तो आपके पास योगी जी का संबंध उत्तराखंड से है, मोदी जी का संबंध गुजरात से है। तो ये संबंध कहाँ? व्यक्ति का और स्थान का संबंध आ गया। तो संबंध किसी का भी किसी तरह भी हो सकता है, ठीक। उसे बताने के लिए हम संबंध का यूज करते हैं। अब संबंध जो है आपके पास, इसमें हमने लिखा बेटा लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। इसका मतलब ए में भी कुछ ना कुछ अवयव हैं और बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट अवश्य हैं। ए में भी एलिमेंट है, बी में भी एलिमेंट है, ठीक। अब हमने ए क्रॉस बी निकाला, वो क्या होगा? ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर हुआ, ठीक। इफ़ यदि
आर एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, यो ए क्रॉस बी का सबसेट है आर, आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, तब देन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर जो है, जब ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट थे, हमने ए क्रॉस बी निकाला, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, और उसके अंदर सबसेट आए, में सबसेट किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आए और जो आर को बिलोंग करते हैं। आर में जो एलिमेंट होंगे में ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, किसमें होंगे, ऑर्डर पेयर के रूप में। जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तब आर ए से बी पर एक संबंध होगा। क्या होगा, आर जो है ए से बी पर एक संबंध है। अब इसकी डेफिनेशन जो हम लिखेंगे बेटा, ये आर लिखा, ठीक, इसमें जो एलिमेंट होंगे वे किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होंगे, और उसमें जो एलिमेंट होंगे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग ही, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग ये संबंध आया, ठीक। और ए यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशन लिखवा, और आपके पास है फॉर ऑल ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है। यहाँ कुछ ना कुछ डेफिनेशन जरूर दी होगी, यहाँ कुछ ना कुछ डेफिनेशन जरूर होगी, जो डेफिनेशन यहाँ दे रखी उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट आएंगे। जो डेफिनेशन यहाँ देकर चलेगा उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन आएंगे, और ये आर में एलिमेंट जाएंगे, तब ये आपके पास रिलेशन करेगा। और इसमें इसके अंदर रिलेशन के अंदर जितने एलिमेंट भी होंगे इनमें सारे ए क्रॉस बी के ही सबसेट होंगे। कितने होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, तो वो रिलेशन कहलाएगा। वो डेफिनेशन देकर चलेगा, अपनी तरफ से कुछ कंडीशन नहीं लगानी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देकर चलेगा। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रखा उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर बनाओ। जो फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट है, अब उसकी कंडीशन बता रहा मैं। बेटे जो हमने आर लिया, इसे लिखा मैंने ए और बी सच दैट, ये एक डेफिनेशन दे रखी, कुछ ना कुछ डेफिनेशन जरूर देगा। और फॉर ऑल ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ लिख कर चलेगा, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक, फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि प्रथम घटक जो इस सेट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर, यानी इस आर का ए ऑर्डर पेयर लिखा ए बी, और इस आर का जो पहला एलिमेंट होगा उसे हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। और डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर यानी प्रथम घटक, आर का प्रथम घटक जो होगा वो प्रांत कहलाएगा, जो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा होगा। और सेकंड कंपोनेंट ऑफ आर यानी द्वितीय घटक क्या होगा बेटा, वो आपके पास परिसर कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। और रेंज जो है, रेंज यानी कि एक सेट ए का एक एलिमेंट, एक सेट ए का एक एलिमेंट ए है, एक सेट बी का एक एलिमेंट बी है। ए एलिमेंट की इमेज, ए एलिमेंट का प्रतिबिंब बी बनता है, ए एलिमेंट का प्रतिबिंब बी बनता है, और बी जो है वो इस बी का सबसेट, यानी जो आपके पास सेकंड कंपोनेंट होगा वो एक सेट होगा और वो रेंज होगा। और रेंज जो है बी का सबसेट होगा, रेंज होगा बी का सबसेट होगा। और बी को, सेट बी को हम जो कहते हैं, सेट बी को हम सह प्रांत कहते हैं। सह प्रांत का मतलब है कि आपके पास कोडोमेन। तो मैंने एक रिलेशन आर लिया, किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया, इसके अकॉर्डिंग लिया। इसमें जो एलिमेंट होंगे ए और बी के रूप में होंगे। जो फर्स्ट कंपोनेंट है आर का वो प्रांत कहलाता है, जिसे इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। और सेकंड कंपोनेंट आर का परिसर कहलाता है। और रेंज जो है वो बी का सबसेट हो गया। बी को हम जो है सह प्रांत कहते हैं। बी को हम क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। यो सेट ए है, यो सेट बी है, और यो इसके एलिमेंट इससे जुड़े हुए किसके द्वारा, वो आर के द्वारा। किसके द्वारा, और इसके एलिमेंट की इमेज इस एलिमेंट सेट ए के एलिमेंटों का प्रतिबिंब बी के एलिमेंट होंगे, और जो सेट ए के एलिमेंटों का प्रतिबिंब
बी के होंगे तो बी के जो एलिमेंट प्रतिबिंब होते हैं उसे हम रेंज कहते, प्रतिबिंब को जो सेट होता है उसे हम रेंज कहते हैं इस, ठीक। और ए सेट के जो एलिमेंट होंगे वो आपके पास प्रांत कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है बेटा, एक सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है। इस एक सेट ए पर एक रिलेशन आर है, आर एक्स वाई और एक्स वाई एक एलिमेंट है। और मैंने कहा था बीच में देखो ये रिलेशन दे रखा, ये रिलेशन दे रखा, एक डेफिनेशन दे रखी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दे रखी बीच में, x किसका एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, y भी एक है, यानी जो हम रखेंगे वो भी ए में रखेंगे, एक एलिमेंट रखेंगे, जो प्राप्त होगा वो भी एक ही होना चाहिए। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर बनेगा। ये जो ऑर्डर पेयर होगा यो, ठीक, यो रिलेशन आर दे रखा, यो दे रखा बुल्डर फॉर्म में, हमेशा रोस्टर फॉर्म में बनाना। और रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे इसका डोमेन प्रांत चाहिए, कोडोमेन सह प्रांत चाहिए और इसका परिसर चाहिए। अब डेफिनेशन क्या दे रखी, एक सेट ए दे रखा, सोल्यूशन बेटा, एक सेट ए दिया, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 और 14 तक एलिमेंट है। और डेफिनेशन जो दे रखी आर की, उसने कहा एक्स और वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और फॉर ऑल एक्स और वाई किसका एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। यानी कि इसका मतलब जो रखेंगे वो भी एक ए में रखेंगे और जो प्राप्त होगा वो भी ए में होगा। और इस डेफिनेशन को बेटा मैंने अपने हिसाब से लिख लिया, इसे लिखा y इक्वल टू 3x। 3x को इधर लेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 3x होगा। फॉर ऑल x और y किसका एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। मैंने पहले x की वैल्यू रखी क्योंकि इन्होंने लिया एक्स वाई, तो x का एलिमेंट 1 रखा तो y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई, 2 रखा 1 रखा तो 3 प्राप्त हुआ, 2 रखा तो 6 प्राप्त हुआ और 3 रखा तो आपको 9 प्राप्त होगा और 4 रखेंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा। ये हम इसमें 5 नहीं रख सकते, 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 होगा, 5 से 15 और 15 इस सेट के अंदर नहीं है, तो सिर्फ 1 2 3 और 4 रखेंगे, ठीक। तो 1 3 4 रखने को 1 रखा 3 प्राप्त हुआ, 2 रखा तो 6 प्राप्त हुआ, 3 रखा तो 9 प्राप्त हुआ, 4 रखा तो 12 प्राप्त हुआ। यो आर आया। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें कितने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे 14 इंटू 14 होंगे और इसके जो रिलेशन बनेंगे यानी इसके सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर 14 इंटू 14 होंगे। और आर जो है, आर जो होगा वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, यानी रिलेशन के अंदर इतने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 14 इंटू 14। परंतु इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ इसमें 4 एलिमेंट प्राप्त हुए। ए क्रॉस ए में 14 इंटू 14 एलिमेंट प्राप्त होंगे और इसके जो सबसेट बनेंगे ए क्रॉस ए के, ठीक, सबसेट कर लो, ये रिलेशन कर रहे हो तो रिलेशन बनाएंगे 2 की पावर 14 इंटू 14। इतने रिलेशन बने और उन रिलेशन में से इस 4 एलिमेंट हमें प्राप्त हुए। और जो इस डेफिनेशन ये दे रखी थी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो 4 एलिमेंट प्राप्त हुए। तो इसका जो एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो आर का पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट होगा, वो डोमेन का होगा, ठीक, आर का प्रांत, यानी कि डोमेन ऑफ आर। आर का जो डोमेन होगा वो आपके पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ये तो होगा डोमेन। यानी कि इस आर जो संबंध बना उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो डोमेन का होगा, जो आर का सह प्रांत, आर का सह प्रांत ए क्रॉस ए है, तो ये जो सेट होगा बाद वाला, ठीक, सेट के अंदर एलिमेंट नहीं देना, सेट ही देखना, तो सेट जो है आर का सह प्रांत कहला होगा। इसका मतलब है ये सेट ए ही होगा, जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। और आपके पास आर का परिसर, यानी कि जिसे हम रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज, ठीक, रेंज ऑफ आर। और सेकंड एलिमेंट जो है वो प्रतिबिंब एलिमेंट होगा जो सेट होता है, जो इमेज है 1 की इमेज 3, 2 की 6,
3 की 9 और 4 की 12 है। तो जो इमेज बनी वो 3, 6, 9, 12 है। तो ये जो आपके पास रेंज सेट कहलाता है 3, 6, 9, 12, इसे हम रेंज सेट कहते हैं, रेंज सेट कहते हैं। और रेंज सेट जो है, रेंज सेट वो सबसेट होता है किसका, रेंज सेट कोडोमेन का सबसेट होता है यो। तो ए सेट क्या प्रांत है और यू इसका सबसेट है।